नमस्कार, मेरा नाम संदीप पटेल है और तम्बाकू निषेध दिवस के स्पेशल मौके पर हम पहुंच चुके हैं भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में, जहां पर स्पेशली देख सकते हैं मेरे पीछे तम्बाकू व्यसन मुक्ति केंद्र बना हुआ है, जहां पे स्पेशलिस्ट यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, काउंसलर हैं, उनसे चल के हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है इस दिवस के बारे में और ये जो शिविर चल रहा है वो कुछ कैसे क्या है, कि ये जो सर्वे चल रहा है और जो शिविर चल रहा है यहाँ पे जो स्पेशली इसके लिए बाद भी काउंसलिंग के लिए बनाया गया, तो ये क्या कुछ है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत अच्छी सूचना है सभी के लिए कि जिले में केंद्र खुल गया है। ये तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र है, जिसे टोबैको सेसेशन सेंटर भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी लोग आते हैं उन्हें हम देखते हैं कि तंबाकू या तंबाकू से जुड़े कोई भी उत्पाद अगर वो उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें हम सबसे पहले हम उनकी निर्भरता उत्पाद पर देखते हैं कि वो कितना यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें परामर्श दिया जाना है, कोई चिकित्सकीय सेवा देना है, या फिर उन्हें एक टोबैको की टैबलेट भी हमारे पास निकोटिन शुरू हो गई है आना, तो वो अब हम वो कैसे देना है वो हम सुनिश्चित करें। मैम, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये यहाँ पे काउंसलिंग की इसकी डिपार्टमेंट की स्पेशली जरूरत पड़ रही है? जी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि परामर्श डॉक्टर्स के पास इतना समय होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि किस वजह से उसे दाँत में समस्या हो रही है। बाद में परामर्श के उपरांत पता चलता है कि वो तम्बाकू यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें समस्या हो रही है। तो परामर्श में ऐसा है कि हम ये व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो अपनी संकल्प शक्ति से किसी विकल्प के द्वारा तम्बाकू छोड़ सके। इसके लिए जानना चाहूँगा क्या क्या विकल्प होते हैं जो सामान्य तौर पे आम आदमी के सफर में, अगर वो किसी काउंसलर के पास ना जाए, अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी कारणवश किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो वो घर में रह के किन किन चीजों से अपना मन बहला सकता है या क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं? जी, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परिवार का सपोर्ट और स्वयं की संकल्प शक्ति, स्वयं की इच्छा शक्ति। सबसे पहले तो जो लोग खुद ऐसा बोलकर हमारे पास आते हैं कि मैडम मैं तम्बाकू छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें सबसे पहले इस बात के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि आपने ऐसा निर्णय लिया कि आप इस व्यसन को छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद उसकी प्रशंसा करने के बाद फिर मैं उससे बात करती हूँ, फिर पता चलता है कि कितनी उसकी उपलब्ध उस पर कितनी निर्भरता है। फिर हम देखते हैं उसके आसपास उपलब्धता कितनी है, वो कहाँ से उपयोग कर रहा है, दिन में कितनी बार ले रहा है, या उसकी संख्या कितनी है, उसकी निर्भरता उस पर कितनी है। उसके बाद हम उसे धीरे-धीरे छुड़वाने की कोशिश करते हैं। और विकल्प की जहाँ तक बात है तो हम घरेलू कुछ ऐसे उपयोग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि सौंफ है, अ, अपना इलायची है ना? ये सब मिलाकर सौंफ और मिश्री, है ना? और अजवाइन। मुखवास टाइप का बनाना। जी, सौंफ, अजवाइन, मिश्री। सौंफ और अजवाइन को हम देख लेते हैं, डायबिटीज उसे ना हो तब मिश्री, नहीं तो खोपरा, ये सब मिला के सौंफ और अजवाइन को भून करके रख लिया लेना है एक छोटे से कंटेनर, छोटी सी डब्बी में। फिर उसके बाद उसमें मिश्री मिलाकर समय समय पर जब भी उसे नीड लगती है, जब भी उसे जरूरत महसूस होती है, वो उपयोग कर सकता है। जैसे काउंसलिंग में हमेशा देखा गया तो मरीजों के कई प्रकार के आयु वर्ग रहते हैं, तो किस आयु वर्ग के मरीज और किस मतलब पुरुष महिलाएं देखा जाए तो किस तरह के लोग पेशेंट के तौर पर ज्यादातर आपके पास आते हैं? हाँ, मैं ये देख रही हूँ, अभी अभी समझ में आ रहा है हमें ये ज़्यादा कि 10 से 19 वर्ष, 10 वर्ष के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति है, लेकिन है कि 10 वर्ष, 11-12 वर्ष के भी बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि कभी एक बार उन्होंने बीड़ी पी ली है स्कूल में, या एक पीयर प्रेशर होता है, या एक शौक के कारण वो ऐसा करते हैं। तो ज़्यादातर मैं कहूँगी 15 से फिर उसके बाद 35 साल, 40 साल, ये उम्र है। उम्र का पहले हम कह सकते थे, लेकिन अब ये देख रही हूँ मैं कि युवा इसमें बहुत ज़्यादा लिप्त है। और अगर अनुपात के तौर पर देखें तो महिलाओं और पुरुष में किसकी संख्या ज्यादा है? महिलाएं भी अब करने लगी हैं, लेकिन अभी भी प्रतिशत पुरुषों का ज़्यादा है और उसमें युवा ज़्यादा है। और युवाओं में ऐसा है जैसे वो कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या वो ऑटो ड्राइवर हैं, या ऐसा कोई काम जिसमें उन्हें बिल्कुल रत होने की ज़रूरत महसूस होती है। तो सबसे पहले अगर इसको नशे से जो अलग अलग अवस्था में लोग होते हैं या फिर अलग अलग आयु वर्ग के लोग होते हैं, तो अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो अधिकतर किशोर अवस्था से ही हो जाती है, तो इससे बचाव के लिए या प्रोत्साहन करने के लिए, छोड़ने के लिए विशेष फ्री अभियान में, या फिर इसको जो ये अभियान को एक विशेष टाइम के लिए नहीं होता, एक लॉन्ग रूट के लिए चलता रहता है, लॉन्ग टर्म के, तो इसको कैसे क्या कुछ उपाय हैं? इसमें उपाय सबसे बेहतर यही है कि हम शुरुआत से ही शुरुआत करें।
जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनके शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं और तभी वो उम्र होती है जब इस तरह के प्रसाधन में बच्चे जुड़ जाते हैं या आकर्षित होकर शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि हम स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा दें। मैं तो ये भी कहूँगी कि पाठ्यक्रम में एक इसका अध्याय होना चाहिए कि बच्चों को पहले से ही हम आगाह कर दें कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं, ये किस तरह से शरीर और मानसिक आपकी स्थिति को क्षति पहुँचाता है। तो हमें शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी स्कूलों में जाके, और इसका एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हमारा उमंग क्लिनिक जो प्रत्येक संस्था में सीएचसी पीएचसी में जिला अस्पताल में है हमारा क्लिनिक। तो उमंग क्लिनिक, ये उमंग क्लिनिक क्या है, थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा। जी, उमंग क्लिनिक एक हमारा किशोर क्लिनिक है, किशोर मित्र क्लिनिक है। तो इसमें हम 10 से 19 वर्ष की जो बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक, शारीरिक अगर उन्हें कोई परेशानी है तो कई तरह की बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, जो बच्चे कई बार माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते हैं या टीचर्स को नहीं बता सकते। कई बार वो चिकित्सा में भी आकर डॉक्टर्स को नहीं बता सकते। तो हमने किशोर मित्र करके एक खुला हुआ है, ये उमंग क्लिनिक है, अपने जिले में भी खुल गया है। तो 1 जून से शुरू हो रहा है वो हमारे यहाँ। तो उसमें हम बच्चों को शारीरिक और मानसिक जो बदलाव होते हैं उसके दौरान उनकी जो क्रियाएं होती हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, उनके मित्र बनकर। उनके मन में क्या, उनकी मानसिक दशा क्या है। तो इस दौरान हम ये भी देखते हैं, उस क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं तो ये भी देखा गया कि बच्चे बहुत जल्दी पीयर प्रेशर में आके या नई चीज के लिए की तरफ आकर्षित होकर और किसी भी प्रसाधन में पड़ जाते हैं। किसी भी जो ये है हमारा टबैको है या तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, और आजकल तो ब्राउन शुगर वगैरह भी बहुत कुछ चल रहा है। तो इसमें बच्चे बहुत कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो क्योंकि मानसिक बदलाव भी हो रहा है, चीज़ें नई है बच्चों के लिए, तो इस दौरान बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के मन को पढ़ लिया जाए और उसे बताया जाए कि ये चीज़ उसके शरीर को और उसके भविष्य को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये 2 क्लिनिक हमारे 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो हमारा टोबैको सेसेशन सेंटर है यहाँ पर और उमंग क्लिनिक है। तो हम ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर भी हम बच्चों को बुलाकर ये काउंसलिंग करते हैं, और जब मैं उमंग क्लिनिक में अभी बैठना शुरू करूंगी, हमारी पूरी टीम है, इसमें एक एनजीओ से भी कुछ काउंसलर्स हैं, मैं जिले की काउंसलर हूँ तो मेरी भी वहाँ पे ड्यूटी। एक हमारी सिस्टर को भी एनएचएम के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है यहाँ पर। तो ये हम कुछ लोग विजिट भी करनी है, वहाँ जाके स्कूल्स में जाके, आंगनबाड़ी में जाके हमें वहाँ भी लोगों को प्रेरित करना है। अगर कोई चिकित्सकीय समस्या है तो आकर अस्पताल में अपना जांच कराएं। उद्देश्य ये है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ करके, बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करके और उन्हें उनके शारीरिक और मानसिक बदलावों को लेकर वो जो विचलन है उनके मन में उसको शांत करना है। जी मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अभी ये अभियान चल ही रहा है, शिविर अभियान चल रहा है नशा मुक्ति के लिए, और इसके लिए आपने अलग से अभी अपना डिपार्टमेंट भी बना हुआ है यहाँ पर, और इसके लिए अभी बीच में आपने उमंग क्लिनिक का जिक्र किया, तो इसमें किसका सहयोग, कितना, कैसा क्या मिल रहा है, कुछ जानो विस्तार से। जी हाँ, इसमें एनएचएम के द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया है, और हमारे जो सीएमएचओ सर हैं आदरणीय प्रभाकर तिवारी सर, उनके सहयोग से, और हमारे सिविल सर्जन है आदरणीय राकेश श्रीवास्तव सर, उन दोनों के सहयोग के बिना तो संभव है ही नहीं हम लोग का किसी उनके मार्गदर्शन में ही सारा काम हमारा हो रहा है। और हम लोग कोशिश है हमारी कि हम हर बच्चे को किशोर मित्र के द्वारा उन्हें बच्चों को काउंसलिंग कर सके, परामर्श दे सके और तम्बाकू से बचा सके, तम्बाकू जैसे उत्पाद में कोई हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, और बच्चों की जो भी मानसिक विचलन है उसको हम बहुत हद तक प्रयास है हमारा कि हम उसे सफल रहें समाधान करने में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो यहाँ पर थी हमारी स्पेशल कवरेज विश्व नशा मुक्ति अभियान के तौर पे, जहाँ पे हम जेपी अस्पताल पहुँचे थे। यहाँ पे जो तम्बाकू नशा मुक्ति का जो होता है व्यसन केंद्र स्पेशल बना हुआ है, और इसमें हमने यहाँ पे काउंसलर से बात की, जहाँ पे हमें यहाँ पे कैसे यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पे कैसा क्या उमंग क्लिनिक है, इसको आगे कैसे नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके बारे में हमने जाना। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ।